डॉक्टर साहब हेलो यहीं पर डॉक्टर साहब, आज तक जो है यहाँ के जो नेता रहे, चाहे एमएलए की बात करें, चाहे कोई भी अधिकारी है, उन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए जो फ्री कोचिज दी जा रही है आपके द्वारा, इस प्रकार का कार्य पहले नहीं हुआ और आपके द्वारा ही क्यों? ऐसा क्या बच्चों में यहाँ की? मैं ये बता देता हूँ, ये पहले से भी अनाउंस था, आप सब इस बात के साथ रहे हैं। जैसे हमने उस टाइम हेल्थ में हम काम कर रहे थे, गांव में कैंप लगाते थे और हॉस्पिटल खोलने की बात थी, तो बालाजी हॉस्पिटल ने 2 हॉस्पिटल अपने सफीद हल्के में खोले। भाई हेल्थ की सर्विसेज हम रोहतक खानपुर क्यों लें, क्यों वहाँ पे हम बसों में बैठ बैठ के जाएं? तो भाई जब सारी फैसिलिटी यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर, जो एमबीबीएस डॉक्टर खानपुर में काम कर रहे हैं, जो रोहतक काम कर रहे हैं, वो जब पिल्लू खेड़ा में डॉक्टर जाखड़ और सफीदों में डॉक्टर राजेश काम कर रहे थे, तो हेल्थ में काम करने के बाद हमने जब हम गांव में गए, ये चीज हमें जरूरत महसूस हुई और लोगों से जैसे में मिला भी, जैसे वो जन आशीर्वाद यात्रा जो हमने स्टार्ट की थी पिल्लू खेड़ा से, जब घर घर जाके इस चीज को हमने बहुत बारीकी से देखा कि भाई एक्चुअल में समाज में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो हेल्थ में और एजुकेशन में काम करने की जरूरत है। जैसे स्कूल के लेवल पे जैसे मैम आई है, प्रिंसिपल मैम है नगमानी, ये डॉक्टर जो सत्यनारायण सेन है, कांग्रेस के बहुत पुराने एक तरीके से पदाधिकारी ओबीसी सेल के, डॉक्टर सत्यनारायण सेन जो ओबीसी सेल के जींद जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी जो है स्कूल में प्रिंसिपल है और इन्हीं के शुभारंभ से हमने इस कोचिंग सेंटर का ये जो है शुभारंभ करवाया। इसमें एक तरीके से जो टीचर हमारे साथ जुड़ी हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, और भाई स्कूल खत्म होने के बाद अभी एक तरीके से इसमें भी कई स्टेप है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब तक 10वीं और 12वीं के एग्जाम नहीं होता, 10वीं और 12वीं के बच्चों को ये कोचिंग दी जाएगी। उसके बाद जब एग्जाम होने के बाद एक तरीके से हम इसमें बूस्टर का काम करने जा रहे हैं कि भाई जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं भाई उसमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके, या किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है वो यहाँ पे आके अपने डाउट क्लियर करें, और जो एक तरीके से इसमें पढ़ाने का काम करेंगी वो लंबे समय तक इसको कोचिंग सेंटर को चलाएंगी। और ये कोचिंग सेंटर हमने कोचिंग इसलिए नाम दिया है इसका क्योंकि अप्रैल तक ये 10th और +2 का रहने वाला है। उसके बाद जैसे कोई फर्दर सीईटी का एग्जाम आ गया, सरकारी नौकरी का कोई एग्जाम आ गया, या किसी का इंटरव्यू क्रैक है, इसमें हर तरीके के टीचर हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो 1000 मैं साथ ही बार बार जिक्र करता हूँ, इस 1000 रिटर्न टेस्ट हैं उनकी तैयारी। उसके बाद जब ये पूरी रूपरेखा तैयार हो जाएगी, एग्जाम होने तो मुझे भी पता है सरकार जाते जाते अच्छे रिक्रूटमेंट करेगी, कोई भी सरकार करती है लास्ट में, तो अच्छी तैयारी हुए, ज्यादा से ज्यादा सफीद हल्के से सरकारी नौकरी लगे। जो सरकारी मैं इतना समझता हूँ यदि कोई सरकारी नौकरी दूसरा है वो भी बढ़ जाएगा। फिर भी यदि जगह नहीं बनेगी तो ये पूरा ना लाइव का कंसेप्ट भी जोड़ रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, ये पूरी ट्यूशन क्लासेस, पूरी कोचिंग सेंटर लाइव भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी, रिकॉर्डेड भी रहेगी। तो ये जो है टीम देवेंद्र ने लक्ष्य रखा है कि भाई हमने सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का, और जो आप जो है जन्मदिन तो मेरे बहुत मने हैं, मैं ये कह रहा हूँ 32 साल तक जन्मदिन ही मने हैं, पर इस साल ये जो 33वां जन्मदिन है ये आपने बहुत यादगार बना दिया है। सुबह से मैं देख रहा हूँ पूरी मीडिया टीम, सफीदों की मजबूत मीडिया टीम जो है, मतलब जन्मदिन जन्मदिन जन्मदिन, और जो लोगों के लिए टीम देवेंद्र ने, हमने आप सब में लक्ष्य रखा है कि एक तरीके से सफीदों के लिए हम हेल्थ में जैसे काम कर रहे थे, अब एजुकेशन में भी टीम देवेंद्र ने जो है कमर कस ली है कि जैसे हेल्थ में पिल्लू खेड़ा और सफीदों में हेल्थ में काम कर रहे हैं, भाई सफीदों के लोगों को परेशान होके हेल्थ के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए बाहर ना जाना पड़े। एजुकेशन में भी स्कूल यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी, पर एक नई चीज की जरूरत थी, वो थी कोचिंग की।
तो हमने ये जो है बच्चों के लिए एक तरीके से टीम देवेंद्र ने लक्ष्य रखा कि जो बच्चे किसी न किसी कारण से जरूरतमंद रह जाते हैं, देखो कोई गरीबी जो है किसी से पूछ के नहीं आती, पर मैं ये कह रहा हूँ तो मैं चीज आप सबके सहयोग से कि हेल्थ में और एजुकेशन में यदि सफीदो में नाम किसी का लिया जाएगा तो सबसे ऊपर लिया जाएगा। हेल्थ एजुकेशन में हमने बहुत अच्छा काम करना है, हेल्थ में आपके सामने हम कर ही रहे हैं, एजुकेशन में टीम देवेंद्र ने आज से शुभारंभ कर दिया है, ये बिल्कुल मुफ्त रहेगा। अप्रैल तक 10+2 का चलेगा पूरा सिलेबस, उसके बाद ग्रेजुएशन वाला कॉलेज वाला चलेगा, देन उसके बाद कोई सीटी, ये पूरा दिन खाली रहेगा। जो जिन बच्चों के पास स्पेस नहीं है वो आके अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई ना कोई टीचर यहाँ पे, क्योंकि हमारे इस टीम में पूरे 4 साथी जुड़े हुए हैं अलग अलग गांव से, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई मैथ पढ़ाता है, और शाम को एक्चुअल में पूरी क्लासेस 4 से 6 बजे तक रहेंगी। जैसे जैसे अब एडमिशन कुछ हो चुके हैं, हमने लक्ष्य रखा भी 60 बच्चे होते ही इसको जल्दी से जल्दी हफ्ता 10 दिन में बहुत अच्छी सिस्टम से जुड़ेंगे। घर बैठे ये YouTube चैनल पे, फेसबुक पे पूरा लाइव भी रिकॉर्डेड भी रहेगी ये पूरी क्लासेस, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की करे। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। बच्चे बहुत, आपके माँ बाप की गरीबी आप ही दूर कर सकते हो। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, देखो सरकार सहयोग कर सकती है आपको कोई भी चीज करने में, पर असली माँ बाप की गरीबी आपको ही दूर करनी है। और जैसे मेरे बाबूजी हमेशा कहते हैं, भाई जो सरकारी में पढ़ेगा वो सरकारी लगेगा, जो प्राइवेट में पढ़ेगा वो प्राइवेट लगेगा। तो जो सरकारी में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे। मैं मैम से भी मिलने जाऊंगा, गर्ल्स में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर से भी मिलने जाऊंगा, दोनों में जो भी बच्चे जरूरतमंद हैं उनको आप इस सिस्टम से जोड़े, मेरी तो यही शुभकामनाएं। आपके कोई सवाल हो तो आप। गांव के बच्चे जो है वो क्या वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशन का देखो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया जाएगा, काउंटर तो है ही नहीं, यहाँ मैंने पहले भी बताया कि पैसे तो यहाँ लगते हैं, क्योंकि जो टीचर हमारे साथ जुड़ी हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, वो तो पैसे ले ही नहीं सकती, वो तो फ्री सेवा कर रही है, अपने कीमती समय में से 2 घंटे निकाल के बच्चों को देती है। सभी गाँव के बच्चे, सभी शहर के बच्चे जुड़ सकते हैं, पर मैं इतना कहना चाहूंगा क्योंकि 6 बहुत देर से बचते हैं, वो नहीं जा पाएंगे घर पे। जो आसपास के हैं, सफीदों के आसपास के या सफीदों के बच्चे, आप इसमें ऑफलाइन पढ़ो, नहीं तो आप दिन में किसी भी टाइम आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे बच्चे भी रहेंगे, टीचर भी कोई ना कोई जरूर मिलेगा। दूसरी एक और चीज, आप इसको जैसे यहाँ पे टीचर जो पढ़ा रही है, ये पूरा प्रोग्राम जो है यूट्यूब पे भी चलेगा। जो क्लास यहाँ चलेगी वो यूट्यूब पे और रिकॉर्डेड भी रहेगी। वो आप उसको साहब को हमने ये चीज बोली है, जो हमारे साथ इसमें सहयोग कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये हमने इसी सोच के साथ, क्योंकि ये चीज कहीं भी करी जा सकती थी, जहाँ पे मेरी जगह वहां भी करी जा सकती, पर हमने इसको बस स्टैंड के पास भी इसलिए रखा है कि सफीदों के बच्चों के साथ साथ जो है करसिंधु के, राता खेड़ा के, जो बस में सिल्ला खेड़ी के, बहादुरगढ़ के बस में ट्रैवल करके आराम से 6 बजे तक घर पे जाके आराम से जो है उसकी स्कूल की तैयारी करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? जरूरत मैं बताता हूँ, ये भी एक कंसेप्ट, जैसे हम लोगों के बीच जा रहे थे हेल्थ को लेकर, तो जब हमने पिल्लू खेड़ा में जो बिल्कुल जन आशीर्वाद यात्रा, घर आप थे साथ में, तो जब वहाँ लोगों से शिकायतें पूछी तो सबसे ज्यादा, यदि मैं पूछता भी था भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत कहाँ पे है, तो उन्होंने 2 ही चीजों में बोला कि पहले यहाँ पे जो है बसों में बैठ बैठ के ना कानपुर रोड तक जाना पड़ता था इलाज के लिए, वो तो चलो आपने हॉस्पिटल के जरिए आप कर भी रहे हो। और हॉस्पिटल मैं ये समझता हूँ जितना अच्छा सरकारी अस्पताल किसी भी शहर का होगा, वहाँ की भाई लोगों ने भी बोला इस चीज को कि आप जो है एजुकेशन में भी कुछ न कुछ करो। तो ये हमने एजुकेशन में इसलिए स्टेप उठाया है कि जो बच्चे किसी न किसी कारण से जो है महंगे ट्यूशन नहीं ले पाते, तो हमारे पास कैपेबिलिटी थी इस चीज की, घर में संसाधन थे, तो हमने इस चीज की शुरुआत की। सर, जैसे टीचर्स की बात करी तो क्या आने वाले भविष्य में टीचर्स और बढ़ा दिए जाएंगे? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे साथ जैसे कल वो CSC पे लड़का था, वो ट्यूशन भी पढ़ाता है, फिजिक्स में मास्टर कर रखी है, वो भी अपना समय निकाल के जब भी 1 घंटा, टीचर हमारे साथ बहुत है इस मुहिम में जुड़ने के लिए, पर एग्जाम में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 5 टीचरों से पढ़ रहे हो। जिस सब्जेक्ट में आपका हाथ तंग है, स्टूडेंट को मैं खास तौर पे अपील करना चाहूंगा, मैथ और साइंस
आप पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप अपने घर पे करो। पर इस बार टीम देवेंद्र ने संकल्प लिया है कि जो अप्रैल में मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, अच्छा रिजल्ट आए, इस चीज के लिए काम करना है। और ये कोई, जैसे कल कप्तान जी पूछ रहे थे कि ये कई बार इलेक्शनों के टाइम में ऐसा जी, ना तो हॉस्पिटल 6 महीने के लिए खोल रखे, ना कोचिंग सेंटर 6 महीने के लिए। ये निरंतर आगे भी ऐसे के ऐसे चलती रहेंगे, क्योंकि जिसको भी हम अपने साथ जोड़ रहे हैं लंबे समय के लिए जोड़ रहे हैं, ताकि जब तक, मैं ये समझता हूँ आज बच्चा कोई 10वीं में है, उसको 5 साल लगेंगे नौकरी लगने में। कम से कम कोई भी चीज हम 5 साल से कम नहीं कर सकते। देवेंद्र जी, जो अलग से सेंटर खुले हुए उन्हें प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, क्या इसमें टीचर रखे जाएंगे प्रोजेक्टर के द्वारा? नहीं, प्रोजेक्टर के द्वारा नहीं, इसमें तो ऑफलाइन कोचिंग रहेगी। टीचर पढ़ाती हुई यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नजर आएगी, उसको हम अपने चैनल पे घर बैठे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर से पढ़ाई नहीं। देवेंद्र जी, बहुत सारे छात्रों पे किताबों का अभाव रहता है, तो क्या लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापित की जाएगी? नहीं, मैं इसका मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने कल भी बताया था, जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे, जैसे मेरे पास अभी लाइब्रेरी का था, हम कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा स्थान भी जरूर चयनित करा जाए टीम देवेंद्र के द्वारा, जहाँ आराम से बैठ के बच्चा तैयारी कर सके। और रही बात किताबों के अभाव की, मेरे तक आज तक यदि किसी ने कोई डिमांड रखी है, भाई किसी बच्चे के पास किताब है, किसी बच्चे के पास, टीम देवेंद्र ने पूरा प्रयास किया है। और मैं जो बार बार आपको कहता हूँ, 5000 युवा जोड़ने, 5000 युवा जोड़ने, वो जिस रफ्तार से हमारे साथ युवा साथी जुड़ते जा रहे हैं, ये 5000 पे नहीं रुकने वाले। 10,000 पे जाके जब ये साथी जुड़ जाएंगे तो 10,000 आदमी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात कहता हूँ, 10,000 साथी यदि हमारे साथ पड़े हैं, यदि 1 रुपया भी एक बंदा इकट्ठा करता है, और यदि किसी साथी को एक चीज की जरूरत पड़ेगी, तो 10,000 रुपए 1 मिनट में हो जाएंगे, सिर्फ 1 रुपये से। ये होती है एक मजबूत और एक तरीके से मिलने की ताकत। आज इस कोचिंग सेंटर का जो है एक तरीके से उद्घाटन करने का काम, जो हमारे कांग्रेस के बहुत ही पुराने एक तरीके से ओबीसी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सेन जो है, वो जो है उनको किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया था, तो वो आज नहीं आ पाए, वही इसके मुख्य अतिथि थे। तो उन्होंने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर नगमा जी को भेजा है, और ये एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, वो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो स्कूल चलाते हैं और डॉक्टरी लाइन से हैं। तो हम ऐसे साथियों को भी एक तरीके से इसमें जोड़ने का काम करेंगे, जो कहीं ना कहीं पढ़ाई के टच में है। और ये एक शुरुआत है, मैं ये कह रहा हूँ, ये एक शुरुआत है। आगे टीम देवेंद्र को जैसे सुझाव आते रहेंगे, ऐसे टीम देवेंद्र काम करती हुई में नजर आएगी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैडम, आज ये